फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ये हम सब लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है किन किन कारक पर निर्भर करता है। फर्स्ट वन है लेंथ, सेकंड है एरिया एंड थर्ड इज नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। मटेरियल किस तरह का, जैसे सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है। तो सब पहले तो लड़के रट लेते हैं कि लेंथ, एरिया, नेचर। जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो इसका उल्टा जस्ट पूछता है, वो एक कहानी बना के पूछता है कि कोई तार है, अगर उसकी लेंथ हम घटा दें या बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। पूरी एक कहानी बनाता है। तो बच्चा ये नहीं समझ पाता, वो तो रटे रहता है बस खाली कि रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, किस पर नहीं निर्भर करता है। तो आपको सिंपल से एक फार्मूला याद रखना है जो होता है R बराबर रेसिस्टिविटी एल टे एरिया। ये फार्मूला आपको याद रखना हमेशा। इतना याद रहेगा आपको, तीनों फैक्टर हमेशा हमेशा याद रहेंगे। इस पर एक प्रश्न पूछता है कहानी बना के बस, कि अगर हम किसी तार का एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जब भी ऐसा सूत्र बना है उस सूत्र से अब हम लोगों को जज कर लेना है। सब लोगों को पता है कि जैसे R बराबर 1/, एरिया हम लिखेंगे तो इससे ये साफ प्रूफ होता है कि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा एरिया भी बढ़ेगा, उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और अगर हम एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसी प्रकार लेंथ देखिए, लेंथ जो है ऊपर एल बना है ना, एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एल लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जनरली हम देखते हैं अपने घरों में, अगर तार को हम दूर तक ले जाते हैं तो उसकी रोशनी जो है कम होती चली जाती है।